प्राइम ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है और आप यहाँ इंग्लिश सीखने वाले हैं और वो भी बहुत आसान तरीके से। जिसको कुछ भी नहीं मालूम वो लोग यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी या फॉरेन लैंग्वेजेस, जर्मन, फ्रेंच, उसमें जो मेन पार्ट है बातचीत करने के लिए, जो समझना है बेसिक, वो शुरू यहाँ से होता है। बातचीत करने वाले दो लोग होते हैं, एक बोलने वाला और एक सुनने वाला। कोई भी लैंग्वेज में बोलने वाला होता है, वो मेल या फीमेल, वो खुद को आई कहेगा। हिंदी में हम बोलेंगे मैं। हर एक लैंग्वेज में उसका अलग अलग मतलब नहीं होता है। आई यानी मैं, बोलने वाला खुद, वो मेल हो या फीमेल हो। सामने सुनने वाले को हम यू कहेंगे, फिर वो मेल हो या फीमेल हो। सो बोलने वाला एक है, सुनने वाला एक है। लेकिन जब बोलने वाले में आई के साथ और भी कोई है, मतलब मैं, तो मेरे साथ और भी कोई है, तो मैं वी बोलूंगा। वी यानी हम, क्योंकि हम ज्यादा हैं। और जब सुनने वाला सामने ज्यादा होगा तो उसको हम एक है तो भी यू कहते हैं और ज्यादा है तो भी यू कहते हैं। हमारी हिंदी में हम छोटे बच्चे को बोलते हैं तू कहाँ जा रहा है, बड़े को कहेंगे आप कहाँ जा रहे हैं, ज्यादा है तो तुम लोग, आप लोग, तो तू, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। ये सब अलग अलग शब्द है, लेकिन इंग्लिश में सबके लिए एक ही शब्द है यू। एक है तो भी, ज्यादा है तो भी, छोटा बालक है तो भी, बड़ा इंसान है तो भी, सबको सामने सुनने वाले को यू ही कहेंगे, यू। ये हो गए मेन दो किरदार, मेन टू कैरेक्टर्स, मेन टू पार्टीज, जिसको ग्रामर की भाषा में बोलते हैं पर्सन्स। फर्स्ट पर्सन यानी बोलने वाला, सिंगुलर यानी एक है, प्लूरल यानी ज्यादा है। सामने सुनने वाला यानी सेकंड पर्सन, दूसरा किरदार, एक है तो भी यू, ज्यादा है तो भी यू। और ये जब फर्स्ट एंड सेकंड, बोलने वाला और सुनने वाला, जब मिलकर किसी और की बात करते हैं, तभी हमको ध्यान रखना पड़ता है कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आई शब्द है वो मेल फीमेल सबके लिए होता है, यू सबके लिए होता है, मेल फीमेल। लेकिन जब थर्ड पार्टी की बात करेंगे तब मेल फीमेल का ध्यान रखना पड़ता है। जब ये बोलने वाला और ये सुनने वाला दोनों मिलकर किसी और की बात करेंगे, मेल की यानी पुरुष की, तब उसको ही कहेंगे। फीमेल की बात करेंगे तो उसको शी कहेंगे। और इंसान को छोड़कर और भी कुछ चीज की बात करेंगे तो उसे ईट कहेंगे। ना वो मेल है ना फीमेल है। एनिमल्स, बर्ड्स और चीजों को सब ईट में आएंगे। तो वहां पे ये ही, शी एंड ईट, ये तीन अलग अलग कैटेगरीज है, क्योंकि वो ना बोलने वाले हैं ना सुनने वाले हैं, उनका बातचीत में कोई रोल नहीं है, बात उनके बारे में हो रही है। ओके, लेकिन ये सब ज्यादा हो जाएंगे अगर ही एक से ज्यादा है, सी या ईट एक से अधिक है, या दो सब एक साथ में मिलके हैं तो उनको दे कहेंगे, दे यानी वे लोग। यह कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक सारी वाक्य रचनाएं होगी। जो शब्दों में जो चेंजेस आते हैं इसके ऊपर ही होगी, जो मिस्टेक्स होती है इसके ऊपर होती है कि हम जो बात कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिए, याद रखिए, उसको बार बार देखिए, लिख लीजिए। फिर से रिपीट करता हूँ। बोलने वाला अकेला है तो खुद को आई कहेगा, ज्यादा है तो खुद को वी कहेंगे, वी यानी हम। सामने सुनने वाला एक है तो भी उसको यू कहेंगे, ज्यादा है तो भी उसको यू कहेंगे। और ये दोनों मिलके जब किसी और की बात करेंगे, थर्ड पार्टी की, तब एक है मेल तो उसको ही कहेंगे, एक फीमेल को हम शी कहेंगे, और इंसान को छोड़कर और भी कोई चीज है तो उसको ईट कहेंगे। ये सब एक है, सिंगल है। लेकिन ये जब ज्यादा हो जाएंगे उनको दे कहेंगे। ओके, तो आगे हम जो भी सीखेंगे वो सब में यही कॉन्सेप्ट बार बार आएगा।